कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतै क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को प्रणाम। आज इतने दिन के बाद गीता जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग वापस से मिले हैं और इसका मकसद इतना समय इसीलिए लिया गया कि इसका एक रस, एक निचोड़ बाहर आ सके। गीता जी का अध्ययन किया, उसके बीच में ये सोचा कि आज गीता जयंती के महोत्सव पर मैंने जो सीखा वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। गीता जी पढ़ने को सब पढ़ लेते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा विचार चाहिए। अब उस विचार का मंथन कर कर जो मेरे समक्ष आज की लाइफ में गीता जी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैंने सोचा कि अगर किसी एक के भी काम आ जाए तो क्यों ना अपने विचार शेयर कर दिए जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जहाँ से गीता जी प्रारंभ हुई है वहीं से सोचना शुरू किया कि वो एक एक चीज़ क्यों घटित हुई और वो एक एक चीज़ हमको क्या सिखाती है। सबसे पहले हम ये विचार करें कि गीता जी का प्रारंभ कहाँ से होता है। महाभारत के युद्ध का होना तय हो चुका है। अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास उनकी सहायता के लिए पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर दोनों ही श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी अक्षौणी सेना। निर्णय तो उसी दिन हो गया था, बस उसका खेल होना बाकी था। यहाँ हम सीखते हैं संग। हम जैसा संग करते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी दिखाई देने लगती है। आज हम देखें तो अर्जुन नाम बहुत बच्चों का दिख जाएगा, हर माँ बाप रख लेंगे, लेकिन क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रखता है? नहीं, ये उनके संग का ही असर था। अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण का संग किया। जब अर्जुन ने मांगा तो श्री कृष्ण को मांगा, जबकि श्री कृष्ण पहले ही कह चुके थे कि एक तरफ मैं निहत्ता और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी सेना, और पहला मौका मिला भी अर्जुन को। लेकिन अर्जुन ने मांगा श्री कृष्ण को। तो जब दुर्योधन ने अश्वनी सेना मांग ली तो श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तू तो ठग गया, माखन माखन तो दुर्योधन ले गया, तेरे पास तो छाछ बची। तो अर्जुन क्या बोले? अर्जुन बोले कोई बात नहीं सके, मेरे पास तो माखन चौर है, तो मैं माखन की चिंता क्यों करूं। फैसला उसी दिन हो गया था, बस अब बाकी तो खेल होना था। और उसका निर्णय हम सब जानते हैं कि किसकी विजय हुई? पांडवों की, अर्जुन की विजय हुई, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का संग किया, पहली बात। दूसरा, अब हम युद्ध के बीच मैदान में चलते हैं। वो महाभारत के युद्ध का जो चित्र है जिसमें श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं, वो सभी ने देखा है। तो अब हम रथ का चिंतन करें कि वो रथ क्या है। इस समय में हम गाड़ी को मान लें कि अगर हम एक गाड़ी के बारे में बात करें तो उसमें 4 चीज़ें हैं। पहला उसका आउटर सरफेस, दूसरा उसमें डलने वाला फ्यूल, तीसरा उसका इंजन, चौथा उसका ड्राइवर। ये गाड़ी को चलाने के लिए 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही हमारा ये शरीर है।
ये भी 4 चीज़ें हैं इसमें, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा विवेक। जैसे किसी गाड़ी का कोई आउटर स्ट्रक्चर है, कोई 2 गाड़ियां हैं, अगर दोनों का आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता। फ्यूल वो दोनों ही गाड़ियों में सेम डलेगा, जितनी भी गाड़ियां हैं सभी में सेम फ्यूल डलता है, या तो पेट्रोल या डीजल। ऐसी हमारी जीवात्मा है जो सभी के अंदर सेम है। आउटर स्ट्रक्चर है वो किसी इंसान का अलग है, दूसरे का इंसान का आउटर स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो स्ट्रक्चर कभी भी किसी की परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाता। अब बात आती है गाड़ी की परफॉर्मेंस की। वो किस पर डिपेंड करती है? गाड़ी की परफॉर्मेंस 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। गाड़ी का इंजन कैसा है, दूसरा गाड़ी चला कौन रहा है। गाड़ी का इंजन हमारे इस गाड़ी का मन है, और उसको चला कौन रहा है, वो हमारा विवेक है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में जो वो रथ का सीन है, उसमें अर्जुन मन है, माइंड है, श्री कृष्ण विवेक है, इंटेलेक्ट है, और उसमें सभी ने देखा है कि आगे कौन बैठा है और पीछे कौन बैठे। श्री कृष्ण उस रथ का डोर संभाले हैं, उस रथ के ड्राइवर हैं, और श्री कृष्ण प्रतीक है विवेक के। तो ये हमारा जो हमारे शरीर का अंतर्द्वंद है, लगातार जो विरोधाभासी विचार चलते हैं, उससे अगर हमको मुक्ति पानी है, अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ बनाना है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने विवेक को अपना ड्राइवर बनाएं, ना कि मन को। अर्जुन रथ में पीछे बैठे, इसका मतलब हमारे विवेक के बाद हमारा मन है। अर्जुन मन के प्रतीक है। अगर हमारा मन हमारी इस जीवन की गाड़ी को चलाएगा तो युद्ध जीतना संभव नहीं, और अगर विवेक चलाएगा तो उस युद्ध का निर्णय पहले ही है कि वो हमारा युद्ध बाद में होगा, जीत हम पहले चुके हैं। तीसरा, अब वो गीता जी का ज्ञान दिया कहाँ जा रहा है? किसी एकांत जगह में अर्जुन को ले जाके बिठा के नहीं समझाया जा रहा, वो गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा है एक बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में, जहाँ दोनों तरफ सेनाएं तैयार हैं, हाथी घोड़े ऊंट सब चिंगाड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। इसी बीच में जाके श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और उनको गीता का ज्ञान देना शुरू किया। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ का वातावरण है। अगर हम किसी जंगल में चले जाएं तो हमारी लड़ाई किससे? अगर हमारा विवेक इतना जागृत है कि हम जंगल में जाके हमारे मन में कोई बेचैनी है, तो अगर हम यहाँ रहेंगे तो भी कोई नहीं रहेगी, और अगर जंगल में जाके भी बेचैनी है तो यहाँ पे भी है तो जंगल में भी रहेगी। इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे अंतर्द्वंद, जो हमारी विरोधाभासी भावनाएं हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो उसको लेके 2 भावनाएं हमारे मन में जागृत होती हैं, इसको करें ना करें, ठीक है। तो इसका जवाब, जब ऐसे ही हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, और युद्ध हो किसके बीच में रहा है? 2 भाइयों के बीच में। कोई दूसरा हो तो कोई लड़ भी लेगा, उसमें लड़ने के लिए क्या सोचना। तो ऐसे ही जो हमारा युद्ध है वो हमारे अंदर हो रहा है, हमारी 2 भावनाओं के बीच। तो गीता जी क्या करती हैं? ये हमारे मन को समृद्ध करने का काम करती हैं। ये मानव मन की चेतना को जागृत करने का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके एक एक चित्रण में, एक एक वाक्य में, वाक्य तो अभी दूर की बात है, उसकी तो बात ही नहीं की, अभी तो केवल चित्रण चल रहा है कि उसका चित्र ही हमको क्या सिखा देता है। तो ये कहाँ युद्ध हो रहा है? बैटलफील्ड में। इस गीता जी
को जहाँ दिया जा रहा है उसके बैकग्राउंड में एक बैटल फील्ड है। ऐसे ही हमारे जीवन में इतना उपापोह है, इतना विरोधाभासी है, चीज़ें चल रही हैं, इतना तनाव है और उसके बीच में हमको निर्णय लेना है। तो वो निर्णय कैसे हो पाएगा? जब हमारा विवेक जागृत होगा। हम निर्णय मन से नहीं, विवेक से लेंगे। अगर विवेक आगे बैठा है, मन तो अपनी चलाएगा। मन को कभी ये नहीं कहना है कि उसको कमज़ोर कर दें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को दबाने का प्रयास करेंगे, उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, तो वो उतनी ही ताकत से ऊपर उठेगा। मन नहीं दबेगा। हमें क्या करना है? हमें अपना विवेक जागृत करना है, विवेक को उतना एम्पावर करना है। और विवेक का एम्पावर कैसे होगा? गीता जी के ज्ञान से, सत्संग से। तो हमें अपने विवेक को एम्पावर करना है। मन अपने आप से कमज़ोर पड़ जाएगा। विवेक जो कहेगा फिर वो करेगा, तो फिर हमारी जीत निश्चित है। हमारा मन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, विवेक हमको फोकस देता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी इसके बैकग्राउंड का, अभी इसके केवल पिक्चर्स का दर्शन करते हुए हम गीता जी से क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में हमने 3 चीज़ों का ज्ञान किया। अब इसके आगे गीता जी के श्लोक हमें क्या सिखाते हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं, इस पर विचार करेंगे। इसी के साथ आज के लिए श्री राधे।